हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ASLE 9611। दोस्तों, क्या 2027 तक सच में बंद हो जाएंगे पेट्रोल वाले टू व्हीलर्स? आज इस बारे में बात करने वाले हैं। चलिए मैं आपको ये सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। देश में इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। ओला, अथर, सिंपल, ओकिनावा जैसी कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट उतारे हैं। ऐसे में देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी का कहना है कि देश में प्रयोग होने वाले पेट्रोल वाले टू व्हीलर्स की बिक्री के लिए 2027 की डेडलाइन तय कर देनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स के बारे में। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनी है हीरो इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स को लेकर लोगों के बीच नया रुझान देखा जा रहा है। तभी तो ओला स्कूटर्स ने सिर्फ 2 दिन में 1100 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिकल स्कूटर बेच दिए। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी की मांग है कि देश में पेट्रोल वाले टू व्हीलर्स की बिक्री के लिए 2027 की डेडलाइन तय कर देनी चाहिए। हीरो इलेक्ट्रिकल के नवीन मुंजाल की मांग, अब हम इस बारे में भी आपको बता देते हैं। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी हीरो इलेक्ट्रिकल के MD नवीन मुंजाल का कहना है कि भारत को इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी वाला देश बनाने के लिए 2027 तक पेट्रोल वाली टू व्हीलर्स की बिक्री बंद कर देना चाहिए। ब्लूमबर्ग ने उनके हवाले से लिखा है, नए वाहनों यानी टू व्हीलर्स में जो नए वाहन आने वाले हैं उनकी बिक्री को 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सेल बनाने के लिए 2027 का समय बिल्कुल सही रहेगा। यदि इस लक्ष्य को बाजार के ऊपर छोड़ दिया गया तो फिर ये बदलाव अपनी गति से होगा और ये जितनी तेजी से हो सकता है उससे बहुत धीमी रफ्तार से होगा। डेडलाइन तय करने के लिए कंपनियां करेंगी काम। अब हम इस बारे में करते हैं बात। मुंजाल ने कहा, यदि टू व्हीलर सेगमेंट का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है तो स्पष्ट और कड़ी डेडलाइन से हीरो इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनियां तेजी से EV को बढ़ावा देंगी। उन्होंने कहा, एक बार लक्ष्य तय हो जाएगा तो कंपनियां सप्लाई चेन, कामगारों के कौशल विकास, बुनियादी ढांचे की जरूरतों और वित्तीय बदलावों पर काम करने लगेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हीरो इलेक्ट्रिकल जल्द लाएंगी पहला स्कूटर। हाँ दोस्तों, हीरो इलेक्ट्रिकल मार्च 2022 तक अपना पहला स्कूटर लेकर आएगी। दिल्ली की ये कंपनी 700 करोड़ रुपए का निवेश कर अपनी सालाना उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 5 लाख इकाई करने पर विचार कर रही है। कंपनी का लक्ष्य भारत के बाहर स्कूटर के निर्यात का भी है। चीन में दुनिया के 97% इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में बात करते हैं। भारत में इलेक्ट्रिकल वाहनों को अपनाने का बदलाव चीन के कोसों दूर है। इसकी कड़ी वजह EV का महंगा होना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना है। वहीं दुनिया की पूरी इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर कंपनियों में 97% हिस्सेदारी सिर्फ चीन की है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि 2027 तक की क्या इनका प्लान है और किस तरीके से हीरो इलेक्ट्रिकल बंद होने वाला है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन कुछ न्यू लेकर आते हैं और अच्छी आपको प्लान बताते हैं, अच्छे आपको न्यूज़ बताते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।